अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है जिनके साथ ये मसला है कि बीफ टिक्का बनाते हुए गोश्त अच्छे से नहीं गलता। तो चले फिर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 किलो बीफ लिया है बोनलेस। आपने इस तरह से चौकोर टुकड़ों में इसको काट लेना है। उसके बाद सबसे पहले हम इसको वॉश करेंगे। आधा कप सिरका और 1 टेबलस्पून आपने इसमें नमक शामिल करना है और साथ ही हम इसके डालेंगे तकरीबन 2 गिलास पानी कि ये गोश्त अच्छे से इस पानी में डिप हो जाए। उसके बाद आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और आधे घंटे के लिए सिर्फ इन 2 चीज़ों के साथ आपने इसको ढककर रख देना है। उसके बाद हम इसको अच्छे पानी से वॉश करेंगे। खुले पानी से आपने वॉश करना है। ये सिरका सिर्फ इसमें से खून को और इसकी स्मेल को ख़त्म कर देगा और इसके गलाने का पहला प्रोसीजर यहीं से शुरू होता है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह धो लिया है। आधा घंटा हो चुका है। अब बारी है इसमें स्पाइसेस की। उसके लिए नमक हस्बे ज़ायका मैंने 1/2 टेबलस्पून लिया है। 1 टेबलस्पून आपने भरकर पिसी लाल मिर्च लेनी है। कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टेबलस्पून। काली मिर्च 1 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर वो भी 1 टेबलस्पून लेना है आपने। चाट मसाला 1 टीस्पून और इसके साथ जाएगा लेमन जूस। लेमन जूस आपने 2 टेबलस्पून भरकर लेना है। ये भी गलाने के लिए बेहतरीन चीज़ है गोश्त को। और साथ में 1 कप दही। इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से कर लेना है मिक्स। और अब सबसे लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर मीट टेंडर के और साथ में 1/2 टीस्पून आपने इसमें ज़र्दा रंग शामिल करना है। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। जब हम इसको सीखों पर लगाकर सेकेंगे तो ये बिल्कुल बेरंग सा नहीं हो जाएगा बल्कि बहुत प्यारा सा टेंडर सा कलर आएगा। इसके बाद आपने इसको मैरिनेट कम से कम 6 घंटे के लिए करना है। 6 घंटे गुजर चुके हैं। अब इस तरह सीखों पे जितनी भी आपकी अंगीठी जिस हिसाब से है, मेरे पास थोड़ी सी बड़ी अंगीठी है इसलिए मैं 7 से 8 बोटी एक टाइम में लगा सकती हूँ। वो आपने लगा लेनी है। इस तरह से कोयलों को अच्छी तरह दहका कर और इसको बिल्कुल स्लो कर लेना है आपने। जितनी स्लो आंच पर ये पकेंगे उतने ही ये जूसी और बहुत अच्छे से गल जाएंगे। 30 मिनट तक बग़ैर आपने ऑयल के इसको पकाना है। बार बार इसकी साइड चेंज करते रहें। 30 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। इस वक्त आपने इस पर ऑयल लगाना है, पहले एक साइड पर और फिर साइड चेंज करके दूसरी साइड पर। ऑयल लगाने के बाद भी आपने तकरीबन 10 मिनट तक इसको मज़ीद सेकना है और माशाल्लाह ये बिल्कुल डन हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। अल्लाह हाफिज़।